इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। अनुच्छेद 370 को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही 76 साल पुराना अनुच्छेद इतिहास हो गया। अब इसकी चर्चा इतिहास के तौर पर जरूर होगी, लेकिन आने वाले वक्त में इस पर कभी बात अब मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अब इस पर चर्चा करना मुनासिब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि जब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बना, तभी से उसकी संप्रभुता खत्म हो गई थी। ऐसे में राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला लेने का पूरा अधिकार है। हालांकि CJI ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने और जल्द से जल्द चुनाव कराने के भी आदेश दिए। अनुच्छेद 370 का इतिहास 76 साल पुराना है। इसकी शुरुआत 26 अक्टूबर 1947 को तब शुरू हुई जब जम्मू कश्मीर के अंतिम सम्राट महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर किया था। आर्टिकल 370 अब बीते जमाने की बात हो गई। हालांकि 5 अगस्त 2019 को ही केंद्र सरकार ने इसको लेकर फैसला कर लिया था, लेकिन इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए कहा कि अब इस पर चर्चा ठीक नहीं। अदालत ने माना कि राष्ट्रपति के पास किसी भी राज्य पर फैसला लेने का हक है, क्योंकि 1950 में जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, तभी से उसकी संप्रभुता खत्म हो गई थी। आर्टिकल 370 उस वक्त भी अस्थायी था। आज पंचतत्व में आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर के विलय के प्रस्ताव पर दस्तखत से लेकर आर्टिकल 370 के हटाए जाने तक की पूरी कहानी। बात 1950 की है। आजादी मिलने के बाद भारत को अपना संविधान मिला। इसके अनुच्छेद 1 में जम्मू कश्मीर को भारत का एक राज्य घोषित किया गया, जबकि अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की पहली बैठक 1951 में हुई थी। शेख अब्दुल्ला इसके प्रमुख थे। कश्मीरी नेताओं ने 1952 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा में भारत के साथ अपने संबंधों पर चर्चा की। इसके बाद दिल्ली सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार में समझौता हुआ। 1953 में एक घटना घटी। कैबिनेट समर्थन की कमी के कारण शेख अब्दुल्ला को 1953 में प्रधानमंत्री के रूप में हटा दिया गया और उनकी जगह बख्शी गुलाम मोहम्मद को नियुक्त किया गया। अगले साल राष्ट्रपति के आदेश ने भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर के संविधान तक बढ़ा दिया। जम्मू कश्मीर ने अपना संविधान अपनाया और 1956 में खुद को भारत का अभिन्न अंग घोषित कर दिया। जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव 1957 में हुआ। 60 का दशक भारत के लिए मुश्किल तब लाया जब 1962 में चीन ने भारत से अचानक युद्ध की घोषणा कर दी। इसके साथ ही चीन ने जम्मू कश्मीर के एक हिस्से अक्साई चीन इलाके पर अपना नियंत्रण कर लिया। इससे 2 साल पहले 1960 में भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को जम्मू कश्मीर पर अधिकार दिए गए थे। भारत और चीन के बीच चल रही खटपट के दौरान मई 1965 में जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां चलती रहीं। जून 1965 में अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। इसी साल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जो अगस्त 1965 से जनवरी 1966 तक चला। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ताशकंद समझौते से युद्ध को समाप्त कर पाए। 70 का दशक भी जम्मू कश्मीर के लिए काफी उठापटक वाला रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में तीसरी बार युद्ध हुआ। 1972 में शिमला समझौता हुआ और सीज फायर पर सहमति बनी। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला ने 1975 में कश्मीर समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर की स्थिति को भारत के अभिन्न अंग के रूप में फिर से पुष्टि की। 1977 से
से 1989 तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों का लगातार उदय हुआ। साथ ही कई अस्थिर शासन, गिरफ्तारियां और आतंकवादी संगठन से जुड़े कई लोगों को फांसी दी गई। 1990 के दशक में कश्मीर घाटी उग्रवादी विद्रोह के चलते दहल रही थी। 1993 में 26 सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का एक गठबंधन ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। कश्मीर में लगातार हिंसक झड़पों में बड़ी संख्या में आम नागरिक, सशस्त्र कर्मी और आतंकवादी मारे गए। सन 2000 की शुरुआत अक्टूबर 2001 में श्रीनगर की संसदीय सभा पर हमले से शुरू हुई। उसके अगले ही महीने दिसंबर 2001 में नई दिल्ली में भारतीय संसद पर सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया। दशकों की अस्थिरता के बाद 2004 में भारत पाकिस्तान संबंध स्थिर हो पाए। 2001 के संसद हमले में भूमिका के लिए अफजल गुरु को 2013 में फांसी दी गई। बीजेपी ने 2015 में जम्मू कश्मीर में पहली बार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ सरकार बनाई। अप्रैल 2016 में महबूबा मुफ्ती अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद मुख्यमंत्री बनी। जुलाई 2016 में सैन्य बलों के साथ गोलीबारी में आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। सितंबर 2016 में सशस्त्र आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के शिविर पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में सेना ने नियंत्रण रेखा के पार हमला किया। बीजेपी ने जून 2018 में पीडीपी के साथ अपना गठबंधन समाप्त कर दिया और राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने नवंबर 2018 में विधानसभा भंग कर दिया। दिसंबर में राज्य में केंद्रीय शासन की घोषणा की गई। फरवरी 2019 में विस्फोटकों से भरा एक वाहन भारतीय अर्धसैनिक बल के काफिले से टकराया और 40 सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई। इसके बाद पाकिस्तान के बालाकोट क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पार भारत ने आतंकी ठिकानों पर जवाबी हमले किए। पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के एक पायलट को अगवा कर लिया और फिर रिहा कर दिया। उधर दिल्ली में हुए लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भाजपा की वापसी हुई और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार फिर बनी। 4 अगस्त को प्रमुख कश्मीरी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी शामिल थे। धारा 144 लगाई गई। इंटरनेट और सेलफोन सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया। अगले ही दिन 5 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 और 35A को रद्द करने के लिए राष्ट्रपति से आदेश मांगा। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इस तरह जम्मू कश्मीर को कई दशकों से प्राप्त विशेष दर्जा समाप्त हो गया। फिलहाल वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए पंचतत्व।